और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तराखंड के यमुनोत्री से, जहां पर उत्तरकाशी में पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया था। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल यमुनोत्री की ओर आगे बढ़ रही थी एक बस, जिसमें 30 यात्री सवार थे और अचानक वो खाई में जा गिरती है। हालांकि किस वजह से, कैसे ये हादसा हुआ, अभी तक पड़ताल लगातार जारी है, पता नहीं चल पाया है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, इस पूरे मसले पर, इस पूरी घटना पर, इस पूरे हादसे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं दोनों ही सीएम, पुष्कर सिंह धामी भी और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी। तुरंत इस घटना के बाद यहां पर पहुंचे और अब उसी स्थान पर वो इस वक्त खड़े हैं उत्तरकाशी में, जहां पर ये पूरा हादसा होता है। 26 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। दर्दनाक मृत्यु उसको कहा जा सकता है, क्योंकि ऊपर से काफी नीचे खाई, गहरी खाई में जा गिरी थी ये बस, जिसमें 30 यात्री उस वक्त सवार थे। 4 को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी स्थिति का जायजा लेने सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे थे। और कहा यह जा रहा है ये जितने भी लोग थे, जितने भी यात्री थे, ये सब मध्य प्रदेश के थे। तो मध्य प्रदेश के होने की वजह से सीएम शिवराज सिंह चौहान तुरंत यहां पर पहुंचते हैं और उनकी ओर से मुआवजे का ऐलान भी किया जाता है। और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरी हादसे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरी घटनास्थल का मुआयना करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं। हादसे में 26 लोगों की मृत्यु हो गई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरी घटना पर दुख जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूरी घटना पर दुख जताया, क्योंकि बेहद दर्दनाक ये हादसा कहा जा सकता है। और लाइव तस्वीरें इस वक्त आप उत्तरकाशी से सीधे देख रहे हैं। उसी स्थल पर, उसी जगह पर इस वक्त दोनों सीएम मौजूद हैं, जहां पर ये पूरी घटना होती है, पूरा जो हादसा है वो होता है। और अब भी वहां पर उस हादसे के निशान बचे हुए हैं, लोगों के कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं और बस अब भी पलटी हुई वहां पर नजर आ रही है। हालांकि हादसा कैसे हुआ इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। यहाँ से सबको भेज दिया गया जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए, और वहाँ पर जल्दी से जल्दी सबको क्वारंटाइन वगैरह करने के लिए जो कहा गया है कि जल्दी से जल्दी करें, जिससे कि उनको उनके घरों तक पहुँचाया जाए। सर, आपकी ओर से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और साथ में हमने भी किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया है, सभी ने किया है। इस तरह की घटनाएं मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अभी पहली प्राथमिकता है कि जो कैजुअल्टीज यहाँ पर हुई हैं। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तरकाशी से, उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं, उसी हादसे की जगह पर मौजूद हैं दोनों सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर कल ये पूरी घटना होती है। 4 लोग अब भी घायल हैं और घायल अवस्था में उनको अस्पताल में पहुंचाया गया है। और देखिए तस्वीरें, जो परिजन है वो भी बेहद चिंतित है और कहा जा रहा है सब मध्य प्रदेश के थे, जो यमुनोत्री जा रहे थे और आगे गंगोत्री जाने का भी उनका प्लान था। लेकिन ऐसे में अचानक से ये दर्दनाक हादसा हो जाता है, जिसमें 26 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, 26 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ऐसे में मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। खुद पीएम मोदी ने पूरी घटना पर दुख जताया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया है। और ये तस्वीरें देखिए, ढांढस बंधाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये मध्य प्रदेश की वो तमाम महिलाएं हैं जिनके परिजन इसमें मारे गए हैं। तो ऐसे में लोग, जो मध्य प्रदेश के जो परिजन थे, वो बेहद परेशान हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ढांढस बंधाते हुए, दुख जताते हुए यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिनकी ओर से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। घायलों के लिए अलग से मुआवजा दिया जाएगा और साथ साथ जो मृतक है उनके परिजनों को भी मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड की सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है और पीएम मोदी द्वारा भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलती है, तुरंत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद पहुंच जाती है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और 4 घायलों को वहां से निकाला जाता है, जो अस्पताल में भर्ती हैं इस वक्त। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर हम देख रहे हैं, वो पहुंच गए हैं, पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंच गए हैं, क्या कुछ उनकी ओर से आप कहना है? देखिए, यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए कहना था उनका कि निरीक्षण के लिए हम आए हैं, क्योंकि श्रद्धांजलि भी है एक प्रकार से, क्योंकि बहुत बड़ा दुख है उनका कहना था। और उनका ये कहना था कि 4 लोग जिनकी अभी अस्पताल में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बेहतर तरीके से किया जाए, हमने उसके आदेश दिए हैं। साथ ही इसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। और जिस तरह का ये हादसा है, उसके बाद दोनों मुख्यमंत्री, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, दोनों ने बहुत दुख जताया। और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान देर रात देहरादून पहुंचे थे और आपदा कंट्रोल रूम में उनकी नजर थी। और उसके बाद से ही लगातार दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में बात की और उसके बाद 8:50 पर उनका यहाँ पर जो घटनास्थल है वहां पर आने का उनका कार्यक्रम था। उसके बाद यहाँ पर ये पहुंचे हैं और उनका कहना है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि 4 लोग जो घायल गंभीर हालत में है उनको बचाया जाना उनका मकसद है, क्योंकि 26 लोगों को लाया नहीं जा सकता। लेकिन बड़ा दुख है, पूरे देश के लिए बड़ा दुख है,
और जिस तरह से हादसा हुआ है उसको यहाँ पर वो लोग देख रहे हैं कि काफी जो सड़क है वो काफी चौड़ी है, उसके बावजूद भी ये हादसा हुआ, तो इसको यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। और ढांढस बताते हुए भी सीएम की ये तस्वीर हम देख रहे हैं, वहां पर जो महिलाएं हैं उनका ढांढस बताते हुए और इस पूरी घटना पर दुख जताते हुए वहां पर वो मौजूद है। दीपक, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कंडक्टर जो कहा जा रहा है, जैसा कि एसडीएम की बाइट हमने सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा वो उत्तराखंड के हैं, लेकिन जो ड्राइवर है क्या वो उनकी मृत्यु हो गई है या फिर वो घायल है? देखिए, जो ड्राइवर है वो घायल बताए गए हैं, हीरा सिंह, और जो कंडक्टर हैं उनकी मौत हो चुकी थी इस हादसे में। साथ ही जो 26 लोग जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हैं उन सभी की मौत हुई है, जिसमें कई महिलाएं हैं। लगभग 12 से 13 के आसपास महिलाओं की संख्या बताई जा रही है। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटनास्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूं। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुँच गया था देहरादून, जितने जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूँ स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहाँ नीचे बिखरे हुए थे रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ एम्बॉर्मिंग जल्दी करा के हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुँचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। एयरफोर्स का विमान और सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। पूरी घटना पर उन्होंने दुख जताया। उन्होंने कहा कि जो पार्थिव शरीर हैं वो देहरादून पहुंचा दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा सके। और सीएम धामी से लगातार उनकी बातचीत इस पूरी हादसे को लेकर हो रही है और अपनी नजर खुद बनाए हुए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। यहाँ उत्तरकाशी में 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गहरी खाई में ये बस गिर जाती है और दर्दनाक हादसा होता है। 26 लोगों की मृत्यु हो जाती है, दुखद मृत्यु, जिस पर खुद पीएम मोदी ने भी दुख जताया है और आर्थिक मदद और आर्थिक सहायता यहां पर दी जाएगी। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है दोनों ही सरकारों की ओर से। खुद पीएम मोदी ने भी मुआवजे का ऐलान किया है और इस वक्त घटनास्थल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर उत्तरकाशी में उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ था। ये पूरी जो मृत्यु हुई थी उन लोगों की 26 लोगों की मौत हो गई थी। गहरी खाई में दरअसल ये बस गिर गई थी। यमुनोत्री की ओर ये तीर्थयात्री जा रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि बस गहरी खाई में गिर जाती है और इसकी जानकारी तब मिल पाती है जब पीछे से कुछ और तीर्थयात्रियों को लेकर एक बस पहुंच रही थी और अचानक से वो देखते हैं कि बस नीचे गहरी खाई में गिरी हुई है, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया जाता है और पुलिस को जैसे ही सूचना दी जाती है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच जाती है और ऐसे में वहां से लोगों का रेस्क्यू शुरू होता है। काफी देर तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। कोशिश की गई कि जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके, लेकिन तब तक 26 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें खुद बस का कंडक्टर भी शामिल है और ऐसे में घायलों की संख्या जो है वो 4 है। 4 लोग अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं और बेहद गंभीर उनकी स्थिति बताई जा रही है और ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही है सरकारों की ओर से कि उनको बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सके। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और पुष्कर धामी ने भी इसके आदेश दिए हैं। तो ऐसे में घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद हैं। गहरी खाई में जिस तरीके से बस गिरी, दर्दनाक हादसा ये होता है, 26 लोगों की मृत्यु हो जाती है और पूरी घटना पर लगातार बातचीत भी दोनों सीएम की हो रही थी। और जैसे ही इस घटना का पता सीएम शिवराज सिंह चौहान को मिलता है, क्योंकि ये तमाम यात्री मध्य प्रदेश के थे जो तीर्थ यात्रा करने यहाँ उत्तराखंड पहुंचे हुए थे, ऐसे में उत्तरकाशी से सीधे यमुनोत्री की ओर उनके जाने का प्लान था। उसके बाद गंगोत्री के दर्शन करने का भी उनका प्लान था, लेकिन अचानक से ये बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें 26 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान तुरंत उस वक्त देहरादून पहुंचते हैं और लगातार वो सीएम पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में थे और ऐसे में घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है।
दोनों सीएम हादसे वाली जगह पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हमको ब्लर इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि काफी सारी डेड बॉडीज वहां पर थी, जो पार्थिव शरीर है वो वहां पर पड़े हुए हैं। ऐसे में काफी बेहद दर्दनाक हादसा था और अब भी उसके निशान वहां पर बचे हुए हैं। लोगों के कपड़े वहां पर पड़े हुए हैं और कुछ लोग जो अपने साथ खाने का सामान ले जा रहे थे, उनके टिफिन और जो खाने का सामान था वो खास में जो खाई है वहां पर गिरा हुआ मिल रहा है। तो ऐसे में दर्दनाक ये हादसा कहा जा सकता है क्योंकि 26 लोगों की जान इस हादसे ने ली है। तो ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर आप देख रहे हैं। घटनास्थल का मुआयना करने वो पहुंचे और साथ साथ घायलों के साथ भी इनकी बातचीत हुई और जल्द से जल्द उनको बेहतर इलाज का आश्वासन भी दिया गया है। दीपक बिष्ट। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लगातार इस घटना के बाद से उन्होंने वहां से पहले दूरभाष पर और दूरभाष के बाद सीधे वो जब यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने कंट्रोल रूम में गए, मैक्स हॉस्पिटल में गए, सभी जगह गए और हमारे प्रशासन के लोगों ने भी त्वरित रूप से जितनी कार्रवाई हो सकती थी, बचाव और राहत के जो भी काम हो सकते थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने लगातार कार्रवाई की। अभी तो हमारा एक सीधे ये है कि अभी उनके पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंच जाए, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सारी औपचारिकताएं जो भी हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करवा के उनके घरों तक भेजें। हम सभी मृतक आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवारजनों पर, जिन पर असमय ऐसा दुख आया है, उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और जो घायल हैं उनको हर तरह से उनका जीवन बचाव हो पाए, वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ हों, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हम अपनी तरफ से भी कर रहे हैं और अभी तक चौड़ीकरण नहीं हो पाया कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम लोगों ने अभी प्रस्ताव दिया है भारत सरकार को।